हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 65 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 4 जो हमारा है जलवायु, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हमने पिछली वर्कशीट में वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इन सब के बारे में हम सारी ऋतुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो मानसून जो है, जो जून के पहले महीने में मानसून आना शुरू हुआ था, अब वो इंडिया में एक मेहमान की तरह आता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, मेहमान आते हैं फिर उनको जाना होता है, या हम भी कहीं जाते हैं फिर हम वापस आते हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। मानसून जो है वो मेहमान की तरह आया था, अब उसको जाना पड़ेगा। अब वो जाना तो होता है ना कि जाएंगे जाएंगे, तो वो जाना तो सितंबर में ही स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन सितंबर में बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम जो पीक पर होता है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान होता क्या है, क्या परिवर्तन आते हैं, तो देखिए अब हमारा जो सन है वो तो फिक्स है, वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी अर्थ जो है सन के कंपैरेटिवली क्या कर रही है, हमारी अर्थ जो है वो घूम रही होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि सूर्य की आभासी गति जो है, यानी सूर्य की आभासी गति किस तरफ हो जाती है, दक्षिण की तरफ हो जाती है अर्थ के रोटेशन के चक्कर में। क्लियर। अब जो यहाँ पे निम्न दाब वाला क्षेत्र जो बना हुआ था इंडिया में, जिसके कारण बारिश आई थी, ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो पवनें चली थी और जो मानसून लेकर आई थी, अब उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पे उत्तरी मैदानों के ऊपर अब जो निम्न दाब वाला गर्त है वो नहीं बनता है, ठीक है, वो शिथिल हो जाता है। यानी अब यहाँ पर उच्च दाब वाला जो गर्त है वो बनने लगता है। अब उच्च दाब वाला गर्त बनेगा तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। यानी अब जो प्रोसेस पहले हुआ था ना, उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा। उल्टा होना यानी यहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी, ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो हवा भी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र ना बनकर कैसा क्षेत्र बनने लगता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनने लगता है, जिसके कारण मानसून पीछे हटने लगती है। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अब वो जाएगी। तो उच्च दाब तो अब हमारे इंडिया में हो गया, जिसके कारण वो वापस जाने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। तो आपको पता है ना, अक्टूबर और नवंबर में क्या है, हल्की ठंड जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। तो इस समय तापमान भी तो ज़्यादा ही है और जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, जिसके कारण दिन में जो है मौसम वो बहुत ही असहनीय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट इस समय क्या होता है ना कि मानसून जब पीछे हटता है तो आकाश जो है वो साफ रहता है और जो तापमान है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और ये जो मौसम होता है ना इस समय का, जब ये दिन के समय मौसम जो असहनीय हो जाता है, इसको हम कवार की उमस भी कहते हैं। जिससे बहुत ज़्यादा उमस हम नॉर्मल बोलते हैं ना, उमस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्वार की उमस कहा जाता है इस टाइप के मौसम को। उसके बाद क्या होता है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। तो भारत के ऊपर जो निम्न दाब वाली अवस्था है वो कहाँ स्थानांतरित होने लगती है, वो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित होने लगती है। और यह स्थानांतरण, जब ये स्थानांतरण होता है उस समय चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। उस समय चक्रवात आने लगते हैं। क्लियर। एक तो उत्तरी मैदानों में क्या होता है कि तापमान जो है वो तेजी से गिरने लगता है, और फिर क्या होगा, नवंबर के शुरू होते ही जो उत्तर पश्चिम भारत है ठीक है, उसमें निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी की ओर खिसकने लगता है। और इस अवधि में जो ये समय है उसमें अंडमान जो सागर है उसमें चक्रवात बनने लगते हैं, ठीक है। अंडमान जो सागर है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें चक्रवात बनने लगते हैं। और ये जो चक्रवात है, क्लियर,
ये भारी मात्रा में क्या लेकर आते हैं, ये बारिश लेकर आते हैं, व्यापक वर्षा करते हैं। तो जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण ये व्यापक और भारी वर्षा होती है। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये प्राय बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। तो ये जो चक्रवात हैं ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं और कभी कभी तो ये चक्रवात जो है ये सुंदरबन और बांग्लादेश तक जो है ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो मैप की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हो। आप देख सकते हो मैप में जो है ये देखिए, ये 1 सितंबर 15 सितंबर यानी सितंबर में ये जो है स्टार्ट हो जाता है मानसून का अंत होना, और 1 अक्टूबर 15 अक्टूबर ये देखिए, ठीक है, नवंबर। तो इस तरह से जो है मानसून जो है यानी ये वापस आने लगता है। यहाँ पर जो है सारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू, यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है और उच्च से जो है फिर क्या होता है, जो है निम्न वायुदाब की ओर पवनें जो है वो आने लगती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, और ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं। ये हम ऑलरेडी अभी वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको आंसर लिखना है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे विनाशकारी होते हैं? तो आंसर रहेगा, इन चक्रवातों का उदय अक्टूबर नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारी और व्यापक वर्षा लेकर आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है, इसलिए ये प्राय क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय क्यों होते हैं? तो उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है वो कैसा हो जाता है, असहनीय हो जाता है। इस मौसम को हम क्वार की जो है क्या बोलते हैं, क्वार की उमस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आंसर आपका थर्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको सही या गलत जो है वो चिन्हित करना है। प्रश्न 4 है, मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो देखिए, मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें नहीं हटती हैं, ये हटती हैं सितंबर महीने में। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो शिथिल हो जाती है और जिसके कारण वो क्या होती हैं, पीछे हटने लगती हैं। तो इसलिए हमारा आंसर सही रहेगा। क्लियर? तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।